साथियों नमस्कार। आप सभी को हमारे इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। साथियों आज का सवाल बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही तर्क शक्ति है। तर्क शक्ति इसलिए है साथियों, हजारों करोड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरागत मानकर जिन्हें केवल माना जा रहा है न कि जाना जा रहा है, ऐसे सवाल जो आज हर कोई जानना चाहता है, हर कोई उत्साहित है, हर कोई कहीं ना कहीं यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सभी को लोग खंगाल रहे हैं, सभी को लोग पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज वर्तमान में हर कोई ये जानना चाह रहा है, उसके लिए हर कोई खंगाल रहा है, ढूंढ रहा है। लेकिन कहते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं भी धियावे हाथ, कहे कबीर भेदी ले पल में देर लखात। तो साथियों आते हैं अपने सवाल पर। साथियों सवाल हमारा है कि सर्वशक्तिमान प्रभु कौन है, कबीर या कृष्ण? पूर्ण परमात्मा कौन है, कबीर या कृष्ण? किसने बनाया सृष्टि, किसने रचा संसार, कबीर या कृष्ण? इस दुनिया का वास्तविक मालिक पूर्ण परमात्मा कौन है, कबीर हैं या श्री कृष्ण है? ये जितने भी सवाल हैं साथियों, आज से पहले आप ही नहीं, इस संसार के सभी भी साधक, सभी इंसान, वैज्ञानिक, जितने भी लोग हैं, आज भी इस चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये दुनिया किसने बनाया, इसका वास्तविक मालिक कौन है, क्या कोई मालिक है या फिर वो ऑटोमेटिक ही चल रहा है। साथियों आज का वीडियो देखने के बाद आपको स्पष्ट क्लियर यूँ कहे कि वैज्ञानिक और वैदिक दोनों तर्क संगत पर आप आज के वीडियो देखने के बाद संतुष्ट हो जाएंगे कि वाकई में यह सत्य है और रियल है, जिसका प्रमाण हमारे पवित्र शास्त्र और वो महापुरुष दे रहे हैं जिन्होंने उस परमात्मा को आंखों देखा। तो आइए देखते हैं साथियों कि हजारों करोड़ों वर्षों से चली आ रही ये मान्यता, ये परंपरा कि श्री कृष्ण ही पूर्ण परमात्मा हैं, श्री कृष्ण ही भगवान हैं, श्री कृष्ण ही इस संसार के रचयिता हैं और श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। इसको एक तरफ पूरी दुनिया मान रही है, वहीं एक तरफ कुछ लोग यूँ कहें कि इसके 30% लोग कबीर जी को सर्वशक्तिमान, पूर्ण परमात्मा, जगत पिता, जगत कर्ता, संसार सृष्टि रचना उन्हें बताते हैं। आइए देखते हैं हम इन दोनों के अपने अपने दावे कहाँ तक सत्य हैं, कहाँ तक असत्य है, कौन सही है, कौन गलत है। आइए इसका निर्णय हमारे पवित्र संविधान, भगवत गीता और वेद ही इस सवाल का सही उत्तर दे पाएंगे। तो साथियों आइए देखते हैं, थोड़ा प्रकाश डालते हैं एक एक करके लोग इन दोनों के एक एक करके जीवन पर, ताकि आपको आसानी से भी समझ में आ जाए कि वास्तव में परमात्मा कौन है, सर्वशक्तिमान कौन है। सबसे पहले देख लेते हैं जो हजारों करोड़ों वर्षों से मान्यता प्राप्त भगवान श्री कृष्ण हैं। आइए देखते हैं उनके जीवन पे। आदियों आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म उनके मामा के उपद्रव से, उनके पिताश्री और उनकी मम्मी श्री जेल में थी। उस जेल में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। साथियों उसी जेल में जन्म हुआ और वो छोटे ही थे, कहीं बाकासुर, कहीं बाड़ासुर, कहीं कागसुर, जितने भी राक्षस से उनको बचपन पे ही दुख दर्द देने लगे और उनको जान से मारने के प्रयत्न की। लेकिन साथियों श्री कृष्ण के पास इतना तो समर्थ ही है, 4 भुजा 16 कलाओं के मालिक हैं, इतना तो समर्थ ही हैं कि किसी भी असुर को परास्त कर ही सकते हैं। तो साथियों उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही बहुत सारे असुरों का वध किया। इसके बाद धीरे धीरे वो स्वयं असुरों को वध करके सुरक्षित हुए। धीरे धीरे बड़े हुए, 5, 6, 7 साल की उम्र में हुए तो उन्होंने अपनी बाल्य लीलाएँ की, दही खाना, गोपिकाओं के साथ हंसी मजाक करना, माखन चोरी, ये सब चीज़ें। धीरे धीरे और बड़े हुए तो उनके पिताश्री गाय रखे थे, गायों को चराना,
उनके साथ बांसुरी बजा के उनको प्रेम प्रेम की मूर्ति, यूँ कहें कि श्री कृष्ण जी एक बार बांसुरी बजाते थे, सारी गाय उनके सन्मुख आ जाती थी। एक बार बांसुरी बजाते थे, सारी गाय सन्मुख उनके कहने पर, उनके इशारे पर चलती थी। वो प्रेम थे श्री कृष्ण साथियों। और बड़े हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, राजा हुए, साधु महात्माओं को आदर सम्मान किया, उनकी पूजा की, उनकी भक्ति की, सबको सम्मान दिए। धीरे धीरे युवावस्था हुआ, शादी हुआ, शायद आप सभी को पता है, एक एक नहीं, साथ साथ उनकी विवाहित रानियां हैं साथियों, जिन्हें आप परमात्मा मान रहे हैं। सोचने वाली बात है कि श्री कृष्ण के एक नहीं, साथ सात औरत हैं, विवाहित हैं, जिसमें से रुक्मणी, जामवंती, कालिंदी, ऐसे ऐसे करके साथियों उनकी 7 पटरानियां हैं जिन्होंने उनसे विवाह किया साथियों। उनके बच्चे भी हुए। धीरे धीरे उनकी आगे चली स्थिति। उन्होंने देखिए, एक मोरंगध्वज के पुत्र थे, उनके शिष्य थे, उन्होंने उनको आरे से कटवा कर चिरवाया और उन्हें पुनः वापस जीवित कर दिया। ये तो बहुत बड़ा शक्तिशाली थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखे कि महाभारत में उन्होंने अपने सगे भांजे अभिमन्यु को ही नहीं बचा पाया। एक तरफ देखे जालंधर जैसे महायोद्धा, जिसकी पत्नी पतिव्रता थी, जिसके रहते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश, तो क्या इस स्त्री का ब्रह्म भी नहीं उसे मार सकता। लेकिन श्री कृष्ण जी ने उसके साथ, वृंदा के साथ छल किया और जालंधर की मृत्यु हुई। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं साथियों, जहां इन्होंने अपने जीवन में उन असुरों के साथ न्यायपूर्वक नहीं बल्कि छलपूर्वक उनके साथ अन्याय किया और उनकी मृत्यु की। हाँ, इन्होंने कहीं कहीं अपने भक्तों की भी रक्षा की। इसलिए साथियों, यहाँ दोनों हैं, एक तरफ गुड़ है, एक तरफ अवगुड़ है। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखते हैं। शायद आपको पता होगा कि श्री कृष्ण महाभारत के मेन नायक थे। अगर ये श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान थे तो चाहते युद्ध नहीं होता, ये रोक सकते थे क्योंकि सर्वशक्तिमान थे। लेकिन साथियों, आप सब वाकिफ हैं, महाभारत में हजारों नहीं करोड़ों लोग बेगुनाह मारे गए, हजारों बहनें विधवा हो गई, हजारों बेटे बिन बाप हो गए इन्हीं के सामने। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कर पाया। और एक नारी गंधारी ने इन्हें श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मेरे वंशज मेरे आंखों के सामने मर गए, मैं मूक दर्शन बन के देखती रही, कुछ नहीं कर पाई, ऐसा ही तुम्हारा वंशज तुम्हारे सामने खत्म हो जाएगा। तो मूक दर्शन बन के देखते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। साथियों, हुआ वही। आप देखें, इनके भी वंशज आपस में लड़ भिड़ के कट पीट के मर गए, किसी को नहीं बचा पाए। साथियों, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं इनके जीवन में जिन्हें आप स्वयं पढ़ सकते हैं। अंतोगत तो बात करते हैं इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु एक भील शिकारी ने विषाक्त तीर मारा था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई। साथियों, ये तो स्पष्ट हो गया कि इनका जन्म जेल में हुआ, स्त्री के द्वारा इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु भी हुई एक भील शिकारी के कारण, जो पिछले जन्म में श्री राम रूप में इन्होंने अवतार लिया था, बाली को मारा था। और वही बाली यहाँ भील शिकारी बन के आया, जो अपना बदला लिया। इस कहानी से तो ये तो आप क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि इनका भी जन्म मरण होता है और ये भी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। ये भी अपने किए कर्मों के फल भोग। अगर इनके जन्म में ही, बाल्यकाल में ही इतने दानव असुर इनको क्यों परेशान किए? क्योंकि इन्होंने राम रूप में ही इतना दानव असुरों का वध किया था। वही पाप इनके थे जो वो दानव आए थे इनको लड़ने के लिए। इस बात तो यह स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया साथियों कि श्री कृष्ण ना ही तो अजर हमारा विनाशी हैं, इनका जन्म होता है, इनका मरण भी होता है। ये अपने कर्म को भी नहीं काट पाते, तो दास तो अपने साधकों का क्या कर्म काटेंगे। रही बात महाभारत में, तो साथियों, भागवत कथा में श्री कृष्ण ने जरूर ज्ञान दिया, लेकिन आप देखेंगे वो ज्ञान जो है उन्होंने जो बोला है उससे कृष्ण के शरीर से नहीं है, वो श्री कृष्ण के शरीर से ऊपर है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक का ज्ञान नहीं है, वो ब्रह्म ने दिया। इसका एक नहीं साथियों, हजारों प्रमाण है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं बल्कि ब्रह्म ने दी। तो साथियों, ये थे इनके जीवन। आइए देखते हैं दूसरे पक्ष, जो लोग
ये दावा कर रहे हैं कि कबीर जी पूर्ण परमात्मा सर्वशक्तिमान हैं, उन्होंने ही सृष्टि बनाया। लेकिन आज तक ये भ्रांतियाँ रही कि कबीर एक संत थे। आइए देखते हैं कि कबीर जी कौन थे, शायद कुछ सीख मिले। तो साथियों, सन 1398 के आसपास कबीर जी काशी के लहरतारा कमल के फूल पे प्रकट हुए थे, ना कि किसी स्त्री से पैदा हुए थे। लेकिन हाँ, कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ अज्ञानियों के कारण ये भ्रांतियाँ हैं कि कबीर जी किसी ब्राह्मणी विधवा के द्वारा फेंके गए थे। लेकिन साथियों, ये मूर्ख निहाय अज्ञानता है। आप खुद सोचिए, पानी के ऊपर एक लड़का क्या एक पत्थर रख के आप धरिए कमल के फूल पे, छोटा सा कण देखिए रुकता है? नहीं रुकेगा, डूब जाएगा। तो उतना बड़ा लड़का 1-1.5 किलो का, नॉर्मली डिलीवरी के समय कितना कम से कम हो, फिर भी तो नॉर्मल बच्चा 1-1.5 किलो का होता ही है। तो वो कैसे कमल के पत्ते पे जीवित रह सकता है? ये साथियों उनकी मूर्खता, उनकी अज्ञानता है। तो साथियों, इसका दृष्टांत रामानंद जी महाराज के शिष्य अष्टानंद ने भी कहा है कि सुबह 4 बजे वो गए थे उसी तालाब पे स्नान करने के लिए। उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश आया सीधा कमल के फूल पर और एक शिशु रूप बन गया। साथियों, इस बात से तो स्पष्ट हो गया कबीर जी किसी ना ही विधवा ब्राह्मणी के द्वारा फेंके गए थे और ना ही किसी माँ के गर्भ से जन्म लिए थे। उन्होंने उस कमल के फूल पे सशरीर आए थे। आगे देखते हैं, धीरे धीरे उनके नामकरण पे आप भी शायद पता है, मुल्ला काजियों ने उनका नाम रखने के लिए आया, लेकिन वो तो परमात्मा थे। इसीलिए उन्होंने जो भी पुस्तकें खोली, जो भी शब्द खोले, जहाँ भी कुरान शरीफ को खोले, वहाँ कबीर कबीर लिखा था। वो हैरान निराश हो गए कि आखिर ये कौन सा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम कबीर रखना पड़ रहा है। साथियों, वो मजबूर होके कबीर नाम रखे और चले गए। आगे देखते हैं साथियों, कबीर जी पाँच वर्ष की ही अवस्था में रामानंद, सर्वदानंद, गोरखनाथ जैसे महाज्ञानी महायोद्धा को धराशायी कर दिए। मात्र 5 वर्ष की उम्र में उनके ज्ञान के सामने रामानंद, सर्वानंद, गोरखनाथ जैसे पंडित महाज्ञानी धराशायी हो गए। उनके सवालों का उत्तर नहीं दे पाए। एक तरफ देखिए कि श्री कृष्ण 5 वर्ष की उम्र में दूध दही माखन खा रहे थे, बचपन की लीला कर रहे थे। वहीं एक तरफ कबीर जी 5 वर्ष की उम्र में गोरखनाथ, सर्वदानंद, रामानंद जैसे महागुरु, महासिद्ध साधक को धराशायी कर दिए। साथियों, ये थे कबीर जो मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही उस वर्तमान समय में जब वो आए थे उस धरती पर, 5 से उम्र में ही उनका सामना बड़े से बड़े गुरु, बड़े से बड़े ऋषि महर्षि ज्ञानी जो उस वक्त थे, उनका सामना किसी ने नहीं कर पाया, क्योंकि उनका ज्ञान अनमोल ज्ञान था और इनके पास जो ज्ञान था वो किताबी ज्ञान था। इसलिए साथियों, किताबी ज्ञान वास्तविक एक्सपीरियंस ज्ञान के आगे नहीं है। इसलिए कहते हैं, ये दुनिया कहे कागज की लेखी, कबीरा कहे आँखों की देखी। उनका जो वाक्य था, उनका जो शब्द था, वो सारे के सारे अमृत वचन थे। इसलिए किसी भी ज्ञानी के पास उनके सवालों का उत्तर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जितने भी ऋषि महर्षि ज्ञानी पंडित हुए, सारे केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तक भक्ति की और इन्हीं को जाना। इसलिए कबीर जी के सवाल थे कि ब्रह्मा विष्णु में कौन है ब्रह्मा का पिता, कौन है विष्णु की माँ, कौन है शंकर का दादा, हमें दे बता। साथियों, इसका सवाल इस धरती पर, चाहे वो गोरखनाथ हो, चाहे रामानंद हो, चाहे सर्वदानंद हो, किसी के पास भी नहीं था। इसलिए सारे के सारे उनके चरणों में नतमस्तक होके, ज्ञानहीन होके धराशायी हो जाते थे और क्षमा याचना करके वापस चले जाते थे। ये थे कबीर। धीरे धीरे बड़े हुए साथियों, उनके ज्ञान इतना विशाल था कि काशी नरेश, वीरदेव सिंह बघेल, मगहा नरेश, बिजली खां पठान उनके शिष्य हुए। यहाँ तक कि साथियों, दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी भी उनका शिष्य हुआ। साथियों, कबीर जी के ज्ञान के सामने किसी को टिकना मुश्किल ही नहीं, असंभव था। वो अपने दोहे और अपने गीतावली के माध्यम से खड़े बाजार में बोलते थे कि कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। उनका ज्ञान
जहाँ भी बोलते थे सारे इकट्ठे हो जाते थे, क्योंकि उनका ज्ञान नहीं था, वो अमृत अनमोल ज्ञान था। लेकिन साथियों लोगों ने समझा नहीं, उनको जाना नहीं। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। कबीर जी अंधविश्वास और पाखंड को ख़त्म करने के लिए ने बेड़ा उठाया था। बड़े से बड़े सिद्धि साधक कबीर जी जो बोल के गए, शायद आज कबीर जी होते तो उन्हें फांसी की सज़ा होती। लेकिन कोई बात नहीं, उस समय भी उनको फांसी की सज़ा हुई थी। 52 बार उन्हें मृत्यु दंड देने की पूरा भरकस प्रयास किया गया, लेकिन वो समर्थ थे, सर्वशक्तिमान थे। दुनिया उनकी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, ना ही कुछ कर पाई। तो साथियों वो सर्वशक्तिमान थे, इसलिए उनके साथ किसी ने कुछ अन्याय नहीं कर पाया। रही बात की आज भी भ्रांतियां हैं। कबीर जी की पत्नी थी, उनके 2 बच्चे थे, बिल्कुल गलत है। उनका कोई पत्नी नहीं, कोई बच्चा नहीं। परमात्मा का कोई पत्नी नहीं होता, परमात्मा का कोई पुत्र नहीं होता। परमात्मा का ये संसार है, ये सारे संसार ही उसके पुत्र हैं। इसलिए वो किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता, ना ही किसी के साथ विवाह करता है, क्योंकि ये सारे संसार खुशी की ही औलाद हैं। साथियों ये बिल्कुल गलत है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, उनके पुत्र कमाल व कमाली थे, लेकिन वे बचन के पुत्र थे। वो दोनों ही मृत्यु थे जिन्हें कबीर ने जीवित किया था, इसलिए वो लोग भी उन्हीं के साथ रहते थे। उनके साथ रहने के कारण उस लोगों ने भ्रांतियाँ फैलाई कि वो कबीर जी के पुत्र थे, जबकि ये कहीं भी प्रमाण नहीं है कि कबीर जी के कोई पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं साथियों। शायद आप सब वाकिफ होंगे, कबीर जी लोगों की भ्रांतियाँ थी कि काशी में मरने वालों को मोक्ष होता है। ये बिल्कुल गलत और असत्य है। इसी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं मगहर चलता हूँ, जहाँ पे आज भी लोगों का अंधविश्वास है कि मगहर में मरने वालों को गधा की योनि मिलती है, यहाँ सीधे नरक में जाते हैं। साथियों ये बिल्कुल अंधविश्वास और पाखंड है। इसी को ख़त्म करने के लिए कबीर जी ने मगहर में सभी के सामने सशरीर सतलोक गए थे। साथियों इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्नों पर लिखा गया है, और लोगों ने अपनी आँखों से भी देखा कि कबीर ने यहाँ से सशरीर गए थे, केवल फूल मिले थे। ये साथियों एक किसी इतिहास की लिखी हुई कहानी नहीं, बल्कि वास्तविक दास्तान है, हकीकत कहानी है। आज तक इतिहास में ऐसा ना ही कोई देव, कोई ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, सिद्ध, साधक, तपस्वी, आज तक ऐसा कोई नहीं जो यहाँ से सशरीर जा सके। साथियों ये बात तो स्पष्ट और क्लियर हो गया कि ना ही तो कबीर जी का जन्म हुआ था, ना ही कबीर जी की मृत्यु हुई थी, ना ही कबीर जी को किसी स्त्री से जन्म हुआ, और ना ही उनके कोई पिता थे। साथियों कबीर जी की जो लीलाएं थी इतनी अद्भुत थी कि उनके सामने असंभव शब्द कोई नहीं था। उन्होंने कटी हुई गाय को भी जीवित किया। राजा सिकंदर ने रामानंद को मृत्यु शैया पे कर दिया था, अर्थात मृत्यु उनकी गर्दन को काट दिया था, लेकिन कबीर जी ने उनके गर्दन को वापस जीवित किया। साथियों ये थे कबीर जी जो समर्थ और सर्वशक्तिमान थे। आशा करता हूँ कि इन दोनों के जो हमने बताया शायद आपको भी आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। आज तक आप भी यही जान रहे होंगे कि कबीर एक संत थे, एक कवि थे, लेकिन ये साथियों अज्ञान और अंधविश्वास, इन पाखंडियों ने उन्हें केवल संत और कवि बनाया, जबकि वो वास्तव में उनका पवित्र वेद, पवित्र कुरान शरीफ, बाइबल, गीता, सभी धर्म ग्रंथों में उनका नाम है, वहाँ कवि लिखा गया है। लेकिन ये अज्ञानी आज तक नहीं समझ पाए कि कवि कहते किसो हैं। कवि का मतलब होता है कवि जो अपने रचनाओं के माध्यम से कहीं भी खड़ा होकर कहीं भी उपदेश देने लगे। आज तक कोई ऐसा कवि नहीं हुआ, ऐसा कोई संत नहीं हुआ जो कबीर की तरह लीलाएं करता हो। ऐसा कौन सा संत इस धरती पर पैदा हुआ जो सशरीर गया होगा और वीरदेव सिंह बघेल, बिजली खान पठान जैसे को लोगों को अपना शिष्य बनाया होगा। साथियों उनको ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने इन्हें कवि और संत माना। तो साथियों आशा करता हूँ कि आपके इस सवालों का जवाब मिल गया होगा कि परमात्मा कौन है। कबीर हैं कि श्री कृष्ण हैं। सर्वशक्तिमान कौन है? कबीर हैं, श्री कृष्ण हैं।
किसका जन्म मरण होता है, किसका जन्म मरण नहीं होता है, ये सारे प्रमाण देखने के बाद आज आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इस संसार को बनाने वाला कबीर ही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बनाने वाले कबीर हैं। 6 दिन में सृष्टि को रचा और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो कबीर थे। ये पूरी कायनात को बनाने वाले कबीर ही हैं। कबीर ही अल्लाह है, कबीर ही गॉड है, कबीर ही परमात्मा है। इनके हजारों साबित हैं, पवित्र भागवत गीता में है, वेद में है, बाइबल में है, कुरान में भी है। जितने भी पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, सारे धर्म ग्रंथों में कबीर जी का कहीं न कहीं वर्णन है। तो साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।